मुंडी क्या सब एवरेज। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक में क्या पढ़ेंगे? टॉपिक कुछ हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद और भी टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है देखना। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन आपका, कोई भी रिएक्शन कितने तेजी से कंप्लीट हो रहा है, कितनी तेजी से कंप्लीट हो रहा है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से मतलब कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, तो वो हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कि मेरे पास कोई दो रिएक्शन हुई है ए से बी। ए मेरा रिएक्टेंट हो गया, बी मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ए आपका कन्वर्ट हो गया बी में, उसको लगा टाइम मान लो 10 सेकेंड। एक आपका दूसरा रिएक्शन है जहाँ पर आपका ए है वो कन्वर्ट हुआ बी में मान लो 20 सेकेंड के अंदर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं तो सबसे पहले हमारा कौन सा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और कितने कम टाइम में हुआ? पहला वाला। क्योंकि पहला वाला जो हमारा रिएक्शन था 10 सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, जो मेरा दूसरा था वो 20 सेकेंड में हुआ। मतलब इसका रेट ज़्यादा हुआ होगा, तो पहले वाले का रेट ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि वो बहुत तेजी से क्या हुआ आपका कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। वही मेरा क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप में क्लासीफाई होता है। एक हमारा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले लिख तो हेडिंग कर देता हूँ। ये हमारा पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है कि आपका कोई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, कोई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना तेजी से खत्म हो रहा है, या फिर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना तेजी से बन रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। देखो क्या होता है, कोई मेरा रिएक्शन है, उसमें जो मेरा रिएक्टेंट है, कोई मेरा जो रिएक्शन है क्या होता है, तो मेरा कोई रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कितनी तेजी से खत्म हो रहा है या फिर कितनी तेजी से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इनको अगर डिवाइड करूँगा टाइम से तो वो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो मेरे पास जैसे निकालना है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखूंगा यहाँ पे देखना। यहाँ लिखने का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन चेंज। अरे अब देखो रिएक्टेंट है तो घटेगा, प्रोडक्ट है तो बढ़ेगा, मतलब चेंज तो होगा ना आपका। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसी को हम लोग कहते हैं हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यही होता है कि किसी भी रिएक्शन में कितनी तेजी से मेरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है या फिर कितनी तेजी से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इनको अगर डिवाइड कर दूंगा टाइम से तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बता तो दिया, आपको फॉर्मूला दिखा दिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल देखकर। देखो तो मान लो मेरे पास ए है, ये क्या बन रहा है मेरा बी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो मुझे निकालना क्या वाले में ए से बी का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर ए जितनी स्पीड से घटेगा उतनी स्पीड से आपका बी बनेगा। सही बात है। अगर जैसे कि मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने आपको 5 रुपये दिए,
तो मेरा पैसा कितने से घटेगा 5 से, और आपका पैसा कितने से बढ़ेगा 5 से। मतलब मेरा जो डिक्रीमेंट है और जो आपका इंक्रीमेंट है वो दोनों का रेट तो सेम होगा ना आपका। ये कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, अगर आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ना, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि मेरा कितने से घट रहा है मेरा पैसा, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितने से घट रहा है वो निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा कि आपका कितने से पैसा बढ़ रहा है, मतलब कितने से आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। उसके बाद क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना है, क्योंकि जितने से मैं दूंगा उतने से आपका बढ़ेगा ना। अगर मैंने 5 रुपये आपको दिया तो आपका 5 से बढ़ेगा, मेरा 5 से घटेगा, दोनों तो इक्वल ही है ना आपका रेट। तो ये करना पड़ेगा। अगर मैं इक्वल कर लूंगा तो मेरे को क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए का, देखो पहले मैं ए का, ए मतलब रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखने आ रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन मतलब क्या होता है, कंज्यूम होना। कंजप्शन मतलब क्या होता है, कंज्यूम होना। ठीक है, किसका, ए का। क्या होगा देखो, तो आपका हो जाएगा चेंज, मैंने क्या लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैं ए रिएक्टेंट में लिख दूंगा, चेंज मतलब डेल्टा से लिखा जाता है इसको ए, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा ऐसा, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। इतनी बातें हो गई, आगे देखो। इसके बाद क्या होगा देखना, उसके बाद ये होगा कि यहाँ पर आपको डालना होगा माइनस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस डालना होगा। यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको 5 रुपये दिया तो मेरा 5 रुपये घटा ना, तो यहाँ पर इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस का साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि घट रहा है कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या निकालना है, आपका रेट निकालना है, मतलब आपका कितने से पैसा बढ़ा, मतलब प्रोडक्ट कितने से बढ़ रहा है वो निकालना रहेगा। तो कैसे निकालोगे, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, बनना। लेकिन बन कौन सा, बन क्या है आपका, बी बन रहा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, प्लस डेल्टा बी, सॉरी ये डेल्टा आपका बाहर आएगा, यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई। ये मेरा हो गया कुछ एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को, दोनों का रेट इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को, देखो एक यही तरीका होता है कि अगर आपको रिएक्शन का रेट निकालना है ना, तो आपको मेरा रेट निकालना पड़ेगा, फिर आपका रेट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो डिक्रीमेंट है इंक्रीमेंट है दोनों का सेम हो रहा है ना, इसलिए मेरे को यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। तब जाके मेरा निकलेगा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो आप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आएगा देखो, इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये मेरे को क्या निकल कर आ गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये माइनस साइन है, प्लस साइन है। देखो मैंने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल किया कि नहीं किया, कर दिया। मतलब इसका यही प्रूफ होता है कि जितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट खत्म होगा उतनी स्पीड से आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। तो ये मेरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला, या फिर एक तरीका, समझा। फिर आगे तो अभी हम लोग जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। देखो तो सेकेंड टाइप का जो हमारा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको नाम से ही पता चलता रहेगा कि इंस्टेंट मतलब क्या हो। इंस्टेंटेनियस में एक वर्ड छुपा होगा, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जल्दी हो जाए। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल ऐड जो आता है इनो का, इनो में क्या दिखाता है भाई, इंस्टेंट पेन, मतलब पेट के रिलीज के लिए हम लोग इनो पीते हैं। इंस्टेंट मतलब जल्दी, तुरंत खा के आओ फिर इनो पियो फिर खाने जाओ। यही होता है। तो देखो अभी क्या होगा देखना, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा आपका कि जो मेरी रिएक्शंस बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती ना, उन रिएक्शंस का आपको रेट पता करना है ना, उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझा इतनी बात। आगे देखो अब कहाँ कहाँ यूज करते, कहाँ कहाँ यूज करते मतलब समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, ए से बी, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया,
ठीक है। तो आपका ए से बी को मान लो 10 सेकंड में गया, यहाँ से 20 सेकंड में गया, यहाँ पर 30 सेकंड में गया। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, मान लो आपको बी से सी कितने, मतलब बी से जो आपका रिएक्टेंट था जब बी से सी में ट्रांसफर हुआ तो उसका रेट कितना होगा, उसका रेट कितना होगा। मतलब यहाँ पर जब ऐसा पूछा समझ जाने का कि वो इंस्टेंट की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। क्योंकि ये जो रेट है बहुत छोटा है, क्योंकि देखो कई सारे स्टेप में हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप में हो रहे हैं, और आपको छोटे छोटे स्टेप का अगर रेट पूछे ना समझ जाने को वो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंट की बात कर रहा है। और एवरेज कहाँ पर यूज करते हैं, जब बड़ा रिएक्शन होता है, डायरेक्ट ए से बी का पूछे, मतलब बी आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है और ये आपका इनिशियल रिएक्टेंट होता है। अगर आपको डायरेक्ट ए से बी का पूछे समझ जाने का क्या बात कर रहा है, वो एवरेज की बात कर रहा है। अगर इंस्टेंट पता करना है कैसे पता करेंगे, अगर छोटे छोटे जैसे कि आपका ए से बी पूछा, आपको ए से डी नहीं पूछा, ए से डी मतलब मालूम है क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर आपको ए से बी पूछा, ए से बी कितना मतलब रेट हुआ रहेगा, बी से सी जब कन्वर्ट होगा तो उसका रेट कितना होगा, तुरंत ही मन में क्या लेना है, किसकी बात कर रहा है, वो इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है। इतनी बात समझिए, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स के लिए जो अगर रेट की बात करें तो समझ जाने का किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है। दूसरी बात मैंने क्या बोला आपको कि इंस्टेंटेनियस रेट जो मेरा होता है ना, वो जो रिएक्शन बहुत जल्दी होती है ना, वो उनकी बात करता है। ठीक है, चलो आगे इतनी बातें कंफर्म हो गई। इंस्टेंट हम लोग वर्ड कहाँ पर यूज करते हैं, किस रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आगे आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि मेरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, मतलब डेल्टा मैंने वहाँ पर यूज किया था, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डी डिफरेंशियल, डी मतलब डिफरेंशियल। ठीक है, आपको यहाँ पे डी यूज करना पड़ेगा, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपका वही रहेगा। मतलब ये क्या होगा, सेम वही होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, सेम वही चीज यहाँ पर फॉलो करनी है। सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका जो रिएक्टेंट है कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है, मतलब उसका रेट निकालना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब जैसे कि मेरा ए से बी था, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, मेरे को निकालना क्या है, ए से बी का निकालना है। ठीक है, तो मेरे को ये छोटे से स्टेप का रेट निकालना है। तो मैं मतलब बात हो रही है इंस्टेंट की, तो आपको इसका रेट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, देखो ए से बी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए से बी मतलब आपका रिएक्शन का रेट निकालना है ना। तो पहले मैं ये देखूंगा कि ए जो मेरा रिएक्टेंट है कितनी स्पीड से घट रहा है डिवाइड बाय टाइम, बी कितनी स्पीड से बढ़ रहा है डिवाइड बाय टाइम। मतलब ए का देखना पड़ेगा रेट, ए का निकालना पड़ेगा रेट, और बी का निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैं कितने रुपए पैसा, मेरा पैसा कितने से कम हो रहा है, उसका रेट निकालूंगा, कितना आपका कितने से बढ़ रहा है उसका रेट निकालूंगा, बाद दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है जितना मैं आपको दूंगा उतना से आपका बढ़ेगा, तो जाके आपका क्या निकल कर आता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आता है। तो यहाँ पर वही होगा, ए कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है, बी कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, इन दोनों का निकालने का, दोनों को इक्वल कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बात किसकी कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस की, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तुम्हें मान के क्या चला भाई, मेरे को ए से बी का निकालना है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बी से सी हो रहा है आपका, मेरे को ए से बी का निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे देखना, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रिएक्टेंट का। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आई है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका लिखते हम लोग माइनस डिफरेंशियल ए अपॉन dt। यहाँ पर मैंने क्या चेंजेस किया, डेल्टा को रिप्लेस कर दिया डी से। डेल्टा को रिप्लेस क्यों किया गया डी से, क्योंकि आपका जो डेल्टा होता है ना वो लार्ज चेंजेस के लिए आता है, और डी मतलब छोटे से चेंजेस के लिए आता है। जब कोई रिएक्शन स्टेप पर मतलब छोटे छोटे स्टेप में होती है ना, तब हम लोग वहाँ पर डी यूज करते हैं। ठीक है, और जब डेल्टा मतलब जब डायरेक्टली कन्वर्जन होता है ए से बी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, वहाँ पे एक ही स्टेप होता है, तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, डेल्टा। इतनी बात समझी आगे। तो मैंने रिएक्टेंट का रेट निकाल दिया, अब किसकी बारी है भाई, प्रोडक्ट कितने से बढ़ रहा है उसका रेट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि बढ़ रहा है भाई, डी बी अपॉन डी टी, इतना हो गया। लेकिन ये तो मैंने क्या निकाला भाई अभी, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, मुझे निकालना क्या, रिएक्शन का। कैसे निकालेंगे,
घटने का रेट और बढ़ने का रेट अगर इक्वल कर दूंगा मुझे क्या निकल कर आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको इक्वल करता हूं माइनस dA/dt प्लस तो ये मैंने क्या निकाल दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अभी इस पे एक एग्जांपल मैं सॉल्व कराता हूं, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर A प्लस 3B U 2C। मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है और मुझे कुछ मालूम है क्या रहा है, इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालेंगे देखो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरा A है, एक तो मेरा B है। तो मेरे को बारी बारी से एक एक करके A का और B का रिएक्शन का, A और B का रेट निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को, B का रेट निकालना, C का रेट निकालना पड़ेगा। फिर तीनों को इक्वल कर दूंगा तो मेरे को आ जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो निकालना चालू करते हैं भाई। तो कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे ध्यान से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन नहीं रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट आपका दो है यहाँ पे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, A और B लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये माइनस dA/dt बाय dt, ठीक है। आगे इसके बाद ये देखो, इसमें क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट B क्या हो जाएगा आपका, माइनस dB/dt। ये मेरा हो गया। अब आगे देखो इसका कैसे निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट C प्लस dC/dt। चलो अभी ये जो मैं रेट निकाला बड़ा गलत निकाला, मतलब लिखा तो सही है, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, रिएक्शन जो हो रही है ना इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। कैसे देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपका जो A है 1 की स्पीड से घट रहा है, जो आपको C को बनाना है, जब आपका C बन रहा है, देखो ध्यान से, आपका A 1 की स्पीड से घट रहा है और आपका B कितनी की स्पीड से घट रहा है, 3 की स्पीड से घट रहा है, आपका C कितनी की स्पीड से बन रहा है, 2 की स्पीड से बन रहा है। तो इसको ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना क्या हो जाएगा, इसको गलत हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो, तो मतलब अभी अपने को दोनों का, पहले इन दोनों का रेट इक्वल करना पड़ेगा, इन दोनों का मुझे क्या करना है, रेट इक्वल करना है, फिर इसको इसका इक्वल करना है। ठीक है, तो पहले रिएक्टेंट का रेट इक्वल कर दूं मैं यहाँ पर, कैसे करूँगा देखो ध्यान से, माइनस dA/dt, पहले मैं इसको इक्वल कर दूंगा, इनके दोनों को रेट को इक्वल करने जा रहा हूँ। ये मेरा माइनस dB/dt। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब प्रोडक्ट को बनना है 2C, तो देखो ध्यान से, एक की स्पीड से खत्म हो रहा है और B कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है, 3 की स्पीड से। दोनों को इक्वल करना है, मतलब एक बंदा 10 की स्पीड से भाग रहा है, दूसरा बंदा 30 की स्पीड से भाग रहा है। मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, दोनों की स्पीड इक्वल करना है। मैं मतलब क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वल हो जाएगा। जो 10 की स्पीड से भाग रहा है, मतलब 10 की स्पीड से कौन भाग रहा है मेरा, ये वाला, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। समझा, तभी इसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, तभी जाके इक्वल दोनों का रेट होगा। अभी मैं क्या करूँगा देखो, इतना करने के बाद ना एक तो मेरा ये बनेगा आगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं A और C का रेट इक्वल करने वाला हूँ। अभी मैं A और C का रेट इक्वल करने वाला हूँ। कैसे करूँगा देखो, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट इक्वल करने जा रहा हूँ। क्यों मैं इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसको और इसको क्यों नहीं पकड़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि इसका स्टैच्यूमेट्री 1 है ना, तो मेरे को ईजी होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो देखो A जो है मेरा 1 की स्पीड से खत्म हो रहा है और C कितनी की स्पीड से बन रहा है, 2 की स्पीड से। मतलब एक जो बंदा है 10 की स्पीड से भाग रहा है, एक बंदा कितनी की स्पीड से भाग रहा है, 20 की स्पीड से।
सी को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को दोनों को इक्वल करना है। क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा मेरा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए और सी की बात कर रहा हूँ ना मैं, डी ए डी टी माइनस प्लस डी सी डिवाइड बाई डी टी। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना मालूम है, तीनों को इक्वल करना। मेरे को निकालना क्या था भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करूँगा, तीनों को इक्वल कर दूंगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक काम करो आप, ये 3 को यहाँ पर ले जाओ, क्या हो जाएगा आपका, निकल कर आएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू, ये 3 हमारे तो 1/3 हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है, आगे अगर इसको लेके जाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी, इतना आएगा आपका। तो देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है। मतलब क्या लिखा है आपने, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी। तो ये मेरे को क्या आ जाएगा भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूरा। ठीक है, तब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये मेरा एग्जांपल है सेकंड। मेरे को लगा कि आप लोगों को समझा नहीं रहेगा, तो मैं एक बार इसको और 2 एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखो कैसा, कि अब पहले आप रिएक्शन को ध्यान से देखा करो कि इसके जो रिएक्शन में, एग्जांपल में जो आपको रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट मेरे गिवन हैं उनका स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो आगे के मोल्स होते हैं वो एक एक हैं कि अलग अलग है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग होंगे ना, तो आपने जो पहले तरीका अपनाया था, जो मैंने लिखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, पहले वाला, वो वैसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्टाइचियोमेट्री एक एक नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, इससे पहले वाला। तो देखो एक बार और बताओ कैसे करेंगे, देखना। पहले तो क्या करने का, आप देखो कि इसको देखो यहाँ पे ध्यान से, जिसका स्टाइचियोमेट्री एक होगा ना उसको ध्यान से देख लिया करो। देखो इसका एक है ना, अब देखो मेरे को खाली जिसका स्टाइचियोमेट्री एक है ना उसको ध्यान से देखने का, उसी से कंपेयर करने का, आपको फटाफट आएगा। देखो तो रिएक्शन में ध्यान से देखो, मुझे निकालना है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से। तो आप देखो जो आपका N2O5 रिएक्टेंट है, N2O5 मेरा क्या रिएक्टेंट है, और मेरा 4NO2 प्रोडक्ट है, और O2 मेरा क्या प्रोडक्ट है। तो ध्यान से देखो, तो मैं जो तरीका लगाऊंगा, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा मेरा, N2O5 डिवाइड बाय dt, और आपका यहाँ पर रहा माइनस। ये कब लगाओगे, जब आपका स्टाइचियोमेट्रिक एक होगा तब। मतलब समझाता हूँ, देखो फिर से मैं, इंस्टेंटेनियस आप नॉर्मली ऐसे करके डालोगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस डी NO2 डिवाइड बाय dt, ये भी रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्लस 1 मतलब DO2 बाय dt। अब ये करोगे, लेकिन ये कब करते, बाद में आप ये करोगे, तीनों को इक्वल कर दोगे, ये गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने जो ये कब इक्वल करोगे, जब सभी का स्टाइचियोमेट्रिक सेम रहेगा तब, एक एक रहेगा तब। लेकिन यहाँ है क्या, ऐसा नहीं। मतलब अभी अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो जिसका स्टाइचियोमेट्रिक एक है ना उससे कंपेयर करो सभी लोगों को, चाहे जितने भी है। यहाँ पे देखो एक ये है जिसका स्टाइचियोमेट्रिक एक है, बाकी ये मेरे अलग अलग नंबर के, इनसे कंपेयर करता हूँ तो आराम से मेरा निकल कर आ जाएगा। कैसे निकालूंगा, देखो तो देखो आप ध्यान से रिएक्शन को देखो, आपका N2O5 2 की स्पीड से खत्म हो रहा है, और आपका कितनी की स्पीड से बढ़ रहा है, 1 की स्पीड से खत्म, मतलब बढ़ रहा है। मतलब 2 की स्पीड से आपका खत्म कौन हो रहा है, N2O5, और 1 की स्पीड से क्या बढ़ रहा है, मतलब O2। मतलब ये बोल सकता हूँ, एक बंदा है 2 की स्पीड से भाग रहा है, मतलब 20 की स्पीड से भाग रहा है, एक बंदा 10 की स्पीड से भाग रहा है। मेरे को दोनों का रेट इक्वल करना है, 10 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस इसका जो रेट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब D N2O5
अपॉन डी टी इक्वल टू, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, प्लस DO2 डिवाइड बाय dt इतना। मैंने क्या, ये दोनों का रेट अभी इक्वल नहीं है भाई, कैसे? क्योंकि इसका स्टैचोमेट्रिक एक नहीं है। मैंने क्या किया भाई, ये 2 की स्पीड से भाग रहा है, 20 की स्पीड से भाग रहा है, ये 10 की स्पीड से भाग रहा है। मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 की स्पीड से भाग कौन रहा था, ये भाग रहा था ना एक, तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मेरे को आ गया कुछ ऐसा, मेरा बन गया ये, इसका रेट निकल कर आ गया। अब इसको देखो, इसको कंपेयर करो, क्योंकि इसको इसका भी रेट निकालना है आपको ना, मतलब मैंने इसका निकाल दिया, इसको निकाल दिया, अब नहीं इसका और इसका निकाल दिया, ये बाकी आपका। क्या करेंगे, इससे कंपेयर करो O2 जिसका स्टैचोमेट्रिक 1 है। कैसे करेंगे, देखो ये 4 की स्पीड से बन रहा है और ये 1 की स्पीड से बन रहा है, मतलब ये 40, एक बंदा 40 की स्पीड से भाग रहा है, एक बंदा 10 की स्पीड से भाग रहा है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो 10 की स्पीड से भाग रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो उसका क्या हो जाएगा, 40 की स्पीड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस DNO2 dt इक्वल टू मेरा क्या है, प्लस DO2 डिवाइड बाई dt। ये इक्वल अभी नहीं होगा, अभी आपका स्टैचोमेट्रिक 1 नहीं है ना दोनों का, इसका 4 इसका 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1 की स्पीड से बन रहा है, ये 4 की स्पीड से बन रहा है। तो मेरे को दोनों के रेट को इक्वल करना है, तो मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो ये मेरे को बन गया कुछ ऐसा। अभी क्या करेंगे, देखो अभी क्या करना है, इस 4 को यहाँ पर ले जाओ, 1/4 हो जाएगा, प्लस की तो रहेगा ही NO2 डिवाइड बाय dt, और ये मेरा हो जाएगा DO2 डिवाइड बाय d इतना हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा आपका 1/2 DN2O5 डिवाइड बाय dt इक्वल टू DO2 बाय dt। क्या बन गया मेरा, आगे देखो ये आपका माइनस। देखो ये राइट हैंड साइड इक्वल है और दोनों में ये अलग है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, कुछ ऐसा 1/2 माइनस DN2O5 डिवाइड बाई dt इक्वल टू प्लस, बट ये है ना 4 DNO2 डिवाइड बाय dt इक्वल टू DO2 डिवाइड बाय, ये मेरे को आके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।